आवाज आ रही है भाई? तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अब अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। चलिए फटाफट कमेंट करिए, और आज आवाज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, कोई साउंड में इको तो नहीं है? किसी भी तरह की कोई आवाज में डिस्टरबेंस तो आपको नहीं नजर आ रहा है? तो जल्दी से कमेंट करेंगे और इस सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं, यूपीएसआई 2021, उसमें मैंने आपको बिल्कुल मॉडल पेपर कराए थे। ठीक उसी तरीके से मैं इस क्लास में आपको उसी तरह के क्वेश्चन सेशन कराने वाला हूं। इसमें मैंने उसी तरह के सवाल रखे हुए हैं, जैसे आपके यूपीएसआई 2021 में पेपर मैंने सेट किया था, ठीक उसी तरीके के पेपर मैं इसमें सेट कर रहा हूं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन का। तो चलिए फटाफट इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए और जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चा हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिसने अभी तक तैयारी करना शुरू भी नहीं किया था और एग्जाम की डेट आ गई है। तो चलिए फिर, जिस बच्चे ने अभी तक एग्जाम की तैयारी करना शुरू नहीं किया है, तो वो बच्चा इस क्लास को, अगर मतलब इस प्रैक्टिस सेशन वाली क्लास को अगर एग्जाम तक देखता है तो भी उसका एकदम हो जाएगा, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आवाज आ ही रही होगी सभी को? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहला सवाल। आप सभी लोग जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जी। यूपी पुलिस के लिए नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, ये बढ़िया बात बोली आपने। यूपी पुलिस की क्लास है, यूपी पुलिस के लिए ही नहीं ले सकते तो फिर किसके लिए लेंगे भाई? तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, और ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। हालांकि मैंने इसमें 20 से 25 क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन जो जो चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, मैंने उन चैप्टर के सभी क्वेश्चंस रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा भी मैंने 2-4 क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, तो हर तरह का सवाल आप कर पाएंगे। आइए चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा जी? तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले सवाल क्या है। 28 इंटू 25 डिवाइड करना है भाई 7 से, गुणा में है 15, प्लस में 63 गुणा 56, डिवाइड है 72 गुणा 5, प्लस में 24 गुणा 7, प्लस में 8। सवाल बच्चों सिंप्लीफिकेशन का है, तो बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सवाल होना चाहिए। आइए सबसे पहले देखिए, 7 से 28 को भाग दीजिए बच्चा। 7 से 28 को भाग देंगे, कितना आएगा? 4। 4 की गुणा 25 से होगी, 4 गुणा में 25, 25, और ये गुणा में 15, गुणा में 15, प्लस में, देखो बच्चे यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे 9 से काटता हूं 8 बार, 9 से काटता हूं 7 बार, 8 से काटता हूं 7 बार, तो 7 गुणा में 7 गुणा में 5। बताइए बच्चा, 7 गुणा में 7 गुणा में 5, बिल्कुल सही बात है। आगे हो जाएगा सर 24 गुणा में 7, यानी कि 168, और प्लस में कितना होगा? 8 होगा सर, प्लस में 25 चौका 100, 100 गुणा में 15 हो जाएगा बच्चा 1500। ये देखिए 5 से 35, और 35 की गुणा 7 से करिए, या 49 की गुणा 5 से करिए। तो 49 की गुणा कर देता हूं मैं, 5 9 में 45, 49 की गुणा कर देता हूं, तो 5 9 में 45, 4 5 के 20 और 4 24, 168 में 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 176। देख लीजिए, इसको टोटल करेंगे तो 1700, 1800, 1900, तो 1900 में कितना? 1900 में आपका बनेगा बच्चा 21, 1921। कितना आंसर आ रहा है बच्चा? 1921 बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे सवाल का सही जवाब होगा 1921। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? 1921 है सर, 1921 है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखिए। ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चा। इस तरह के सवाल पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है आपके एग्जाम में।
मैंने हर चैप्टर से बढ़िया बढ़िया सवाल चुन के रखे हुए हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि दो मिक्सर, एक टीवी का मूल्य 700 है, जबकि दो टीवी और एक मिक्सर का मूल्य 980 है, तो एक टीवी का मूल्य कितना होगा? एक टीवी का मूल्य कितना होगा? दो मिक्सर, एक टीवी। देखो बच्चा, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे? दो मिक्सर, एक टीवी की कीमत कितनी है? तो 700 रुपए है सर। कितनी है? 700 रुपए। दो टीवी और एक मिक्सर, दो टीवी और एक मिक्सर की कीमत कितनी है? 980 है सर। कितनी है? 980 है। देखिए अब बफरिंग तो नहीं होगी, शायद बफरिंग नहीं होनी चाहिए। अब एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ है, अपने आप से सिस्टम बंद हो गया है ना। सब सही है, देख लीजिए अब बिल्कुल सही होगा। पता नहीं अचानक से अपने आप ही सिस्टम बंद हो गया। यहाँ पे सवाल आपके सामने है। सवाल है बच्चा क्या? दो मिक्सर, एक टीवी 700 रुपए में। एक टीवी एक मिक्सर का मूल्य 980। एक टीवी का मूल्य कितना होगा? एक टीवी का मूल्य कितना होगा? आइए देखते हैं। एक टीवी की कीमत पूछी जा रही है बच्चा। किसकी? एक टीवी की। तो हम एक काम करते हैं, जो हमारा मिक्सचर है उस मिक्सचर को काट देते हैं। कैसे? इसमें दो की गुना कर दीजिए भाई। तो ये कितना होगा? दो का दुगुना चार, चार में से टी जाएगा। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से घटा दीजिए। पहली इक्वेशन को दूसरी से घटाएंगे तो दो दूनी चार, चार में से ये गया तो तीन टी। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा कितना? 2m से 2m खत्म। ये होगा 2 8 16, दोनों में 18 और 1 19, और माइनस में 700। कितना होगा? 700। अब देखिए बच्चों ये कितना आएगा? t बराबर, इसमें से घटा दीजिए तो 1260 बटे में 3, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी कि 420। तो आंसर क्या होगा भैया? 420 मेरे सवाल का सही जवाब होगा। 420 क्या होगा? मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। सभी बच्चे थोड़ा लेट हो गए आने में, क्लास पिछली 5 मिनट से चल रही है। मौका बच्चा यही है, और मैं 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा इस क्लास में। हालांकि आपके एग्जाम में 19 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते हैं, और 3 से 4 सवाल जैसे डीआई के क्वेश्चन हो गए 3 क्वेश्चन, और बाकी 1-2 सवाल जैसे सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम टाइप का, वो क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 20 प्लस क्वेश्चन अगर बनते हैं हमारे हिसाब से, तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन का मैं सेट कराऊंगा। और इस 20 से 25 क्वेश्चन के सेट में आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेगा, और उसी लेवल के क्वेश्चन में सेट कर रहा हूं जैसे आपके यूपी कांस्टेबल 2018-19 या उससे थोड़ा सा ज्यादा लेवल में लेके चलूंगा, जिससे आपका जो एग्जाम अगर अच्छे लेवल से भी आता है तो भी आप उसे आसानी से कर पाओ। मैं ये कहता हूं, जिसने आज तक भी मैथ को नहीं पढ़ा, केवल और केवल 30 से 40 दिन की ये जो क्लास है इसे ले लेना, डेली प्रैक्टिस कर लेना इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन बाहर तो नहीं जाएगा। अगर बच्चा आपको मैथ सीखनी है और बेहतर तरीके से सीखनी है, तो हमारी क्लास एप्लीकेशन पे बहुत शानदार तरीके से चलने वाली है। 1 जनवरी से शुरू होगी। जिम्मेदारी जितनी हमारे ऊपर है ना बच्चा, मतलब आप ये समझिए कि YouTube वाले को भी अपना इस हिसाब से लेके चलना है कि उसकी भी कोई दिक्कत ना रहे, एप्लीकेशन वाले बच्चों को भी बेहतर तरीके से समझाना है। तो एप्लीकेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो, आप एग्जाम बेहतर तरीके से दे पाए। तो इसी के साथ जो 1 जनवरी से क्लासेस होगी, जो बच्चा कभी तैयारी नहीं किया है, पहली बार पढ़ना चाहता है, तो 1 से 1.5 महीने की जो क्लास होगी उसी में बेहतर तरीके से आपको चीजें सिखाई जाएगी, और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। आइए सवाल देखते हैं।
देखो जब ये सवाल एग्जाम में आता है तो आप इस सवाल को किस तरह से करते हैं बताइए। 7x प्लस में y, 7x माइनस में y बराबर में दिया है बच्चा 7/3। कितना है? 7/3 है। अगर बच्चा कभी भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले, ऐसा सवाल कभी भी आपको देखने को मिले, तो डायरेक्ट ही वैल्यू कैसे निकालते देखिए। ये क्या है बच्चा? 7x प्लस में y, 7x माइनस में y। मैं आपको सीधे वैल्यू बताता हूं, डायरेक्ट GWT से करेंगे बच्चा। कैसे करेंगे? GWT से करेंगे। ये क्या है बच्चा? 7x, लिख लीजिए 7x। ये क्या है बच्चा? y, लिख दीजिए y। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़िए, कितना आएगा? 10, और 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा भाई? 5। इन दोनों का अंतर करो, अंतर कितना आएगा? 4। 4 का आधा बताओ कितना होगा? 2। हमने जोड़ा, आधा किया, हमने घटाया, आधा किया, खत्म। अब बताओ x/y कितना होगा भाई? 7 की गुणा इससे कर दो और 5 यहां पे है ही, तो 5 कितना हो गया? 14। खत्म है, एक ही लाइन में मिट्टी डालिए। खत्म सवाल है बच्चा, मिट्टी डालिए। इस तरीके के सवाल अगर एग्जाम में बनते हैं तो गर्दा उड़ जाएगा भाई साहब, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से। और याद शेयर नहीं करते हैं आप लोग, क्लास को 2000 प्लस चाहता हूं इस क्वेश्चन पे। 2000 प्लस लेके चलेंगे इस सवाल के साथ। सेशन को दबा के शेयर कर दो मेरे दोस्तों, दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा बच्चा। लगातार जुड़े रहना, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं 1 घंटे की क्लास मत छोड़ देना। यूपीएसआई 2021 वालों को भी कहा था मैंने ये चीज, जहां से मन करे पढ़ लेना। केवल 40 दिन आ जाना, कुछ बच्चे तो 30 दिन आए, कुछ 10 दिन आए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आया। और ये मिला लेना, जिस दिन एग्जाम होगा सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। लेवल भी रहेगा क्वेश्चन का, हर तरह का सवाल मिलेगा, पूरे का पूरा पेपर सोल्व कराऊंगा एक तरीके से। 20 से 25 क्वेश्चन हर चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे एग्जाम में आता है वैसा ही पेपर जैसा आपको पेपर मिलेगा। यहां पे सवाल देखिए, इस तरह का सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। दो अभाज्य संख्या x और y का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए बच्चा। दो संख्या है x और y, क्या है बच्चा? दो संख्या है x और y। अगर ये दोनों संख्या क्या है? अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से भी नहीं कटती, या तो खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। तो याद रखिए इन दो संख्याओं का अगर आपसे पूछा जाए में से, क्या पूछा जाए? में से, तो क्या होगा? अगर एलसीएम पूछा जाए तो क्या होगा? अगर में से पूछा जाए तो क्या होगा? एलसीएम पूछा जाए तो क्या होगा? में से हमेशा एक होगा और एलसीएम दोनों की गुणा होगी। एलसीएम दोनों की गुणा होगी। तो बताइए इस सवाल का फिर आंसर कितना बना मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा एक। बिल्कुल सही जवाब है, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर बता दो। पिछले पेपर को उठा के देख लेना, यह सवाल आपके एग्जाम में आया होगा, चेक कर लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, यह सवाल भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। हर टाइप का सवाल जो भी एग्जाम में पूछा गया, जिस तरह का पूछा गया, सारे सवाल कराऊंगा। हर चैप्टर से क्वेश्चन होगा। बस शेयर कर देना दबा के। टारगेट 3000 प्लस का होना चाहिए क्लास में, सभी शेयर कर देना, गर्दा उड़ना चाहिए क्लास। 16,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए बच्चा, चक्रवृद्धि ब्याज पे तो 2 साल के लिए क्या होता है? 2 साल के लिए क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनिए। CI माइनस में SI बराबर में PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। सभी को यह फॉर्मूला पता होगा, बोलो हाँ या ना। अरे सभी को यह फॉर्मूला पता होगा, आसानी से हो जाएगा बच्चा।
16,000 की राशि पे 160 का अंतर आता है भाई, 160 का अंतर आता है। अब देखिए आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर, आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात है बच्चा, 3 जीरो से इसमें 4 जीरो होगी तो 3 जीरो कट जाएगी, है ना, और 1 जीरो ये भी कटेगी, कटेगी नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 जीरो इसकी कट जाएगी, और 160 अगर मैं 16 से काटता हूं तो कितना आएगा 10, और बचेगा यहां पे 10। तो बताइए कितना होगा, आप कहेंगे सर आर स्क्वायर बराबर में 10 गुणा 10 यानी कि 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 10%। सर कितना होगा 10%, बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल का आंसर होगा 10%, बिल्कुल सही जवाब है, आंखों ही आंखों में हो जाएगा, आसान सवाल होगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सही, 2000 का आंकड़ा पार, उड़ा दीजिए बच्चा, उड़ा दीजिए क्लास को, 3000 प्लस का टारगेट है, शेयर करते रहना, लगातार क्लास में बने रहना, जिम्मेदारी हमारी है बच्चा, सिलेक्शन आपका होगा, जिम्मेदारी हमारी। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचता है, दुगनी कीमत पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यूपीएसआई 2017, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 और एसएससी जीडी 2023 में आने के बाद हो सकता है कि यह सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। आसान सवाल है, इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, देखिए कैसे करेंगे। एक आदमी एक बाइक को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 45% का लाभ कमाता है। मान लीजिए बच्चा कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 45% लाभ पर बेची, तो कितने का बेचेंगे 145 का बेचेंगे, बिल्कुल सही बात है। यदि वह उस बाइक को दुगने मूल्य पर बेचे, क्या करे दुगने मूल्य पर बेचे, तो बताओ भाई दुगना क्या होगा 290 होगा। सर क्या होगा 290 होगा। तो बता दीजिए बच्चा कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ, 100 से जितना ज्यादा, बोलो 100 से जितना ज्यादा, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा भाई, आप कहेंगे सर 190%, 190%। तो इस सवाल का सही जवाब बनेगा भैया 190%, 190%। बोलो हाँ या ना, सभी का आ रहा है भाई, बिल्कुल सही 190%। खत्म में मिट्टी डालिए। डीआई के क्वेश्चन आएंगे बच्चा 2 से 3, तो 2 से 3 डीआई के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसी पे आधारित मैं कुछ सवाल आपको करा रहा हूं। देखिए ये सवाल, देखिए बच्चा ये सवाल, डी और एफ द्वारा निर्मित कुल टर्कों की संख्या, किसके द्वारा बच्चों, डी और एफ के द्वारा, डी और एफ के द्वारा निर्मित कुल टर्कों की संख्या, जी और आई द्वारा निर्मित कुल टर्कों की संख्या, जी और आई द्वारा, जी और आई द्वारा निर्मित कुल टर्कों की संख्या से क्या अनुपात होगा, कितना प्रतिशत होगा, निर्मित कुल टर्कों की संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो बच्चा डी और एफ, डी और एफ कितना होगा, तो आप कहोगे 150 प्लस में 46, तो ये नंबर जी और आई, जी और आई, तो जी और आई कितना होगा भैया 67 और 22, 67 और 22 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है, 100 की गुणा कर दीजिए बच्चा, ये हो गया 196 और अपोन में कितना, ये होगा 89 और गुणा में 100। बताइए कितना आया आपके सवाल का आंसर। इसका दुगना करके देखो बच्चा, 2 9 में 18, 1 2 8 16 1 17, तो दुगना तो होगा ही होगा, दुगना तो होगा ही होगा। ये तो गलत आंसर है, ये तो गलत आंसर। अब कितना बचेगा बच्चा, ये हो गया 2 9 में 18, 2 8 16 1 17, 178, 78 और 12 हो जाएगा 90, 12 6 18, मतलब फिर से दुगना जाएगा। पक्का आंसर क्या होगा बी, तो आंसर बी होना चाहिए। बताइए
सभी का आंसर क्या होगा? बी। बिल्कुल सही बच्चा, बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा? मेरे सवाल का सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया सवाल। ये सवाल देखिए बच्चा, पी क्यू और आर, पी क्यू आर और एस का औसत 30 है, पी और क्यू का औसत 12 है, आर और एस का औसत क्या होगा? बताइए बच्चा। यहां पे सवाल देखिए ध्यान से, पी क्यू आर और एस का औसत 30 है, पी क्यू का औसत 12 है, आर और एस का औसत क्या होगा? 4 नंबर है बच्चा, एक तो पी क्यू, एक आर एस, और दोनों को मिला के यहां पे बन जाता है इनको पी क्यू आर एस। इन सब का औसत कितना है भैया? तो इन सब का औसत है भैया 30। अगर सबका औसत 30 है, इसका मतलब ये भी 30 हो सकता है, ये भी 30 हो सकता है। हमें पूछा है आर एस का, हमसे पूछा है इनका औसत। तो बच्चा ध्यान से सुनिए, इनके हिस्से में भी कितना आएगा? 30 आएगा, और इनके हिस्से में कितना आया? 12। बोलो 30 से 12 कितना कम है? 30 से 12 कितना कम है? 18। और इनका 18 कितनी जगह कम है? 2 जगह। तो 18 गुना में 2, जितना कम है बच्चा वो इनमें बटेगा। और ये कितने आदमी? भैया 2 है, 2 में बांट दो। तो आंसर होगा 48। क्या होगा? 48 इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 48। समझ में आई बात? आंखों ही आंखों में कर सकते बच्चा। सबका एवरेज है 30, पी क्यू का औसत 12, आर एस का बताओ। तो 30 से 12 18 कम, 2 आदमी का कम, यानी कि 36 कम, और ये 36 किसी और को मिलेगा यानी कि आर एस में बटेगा। तो 36 को 2 जगह बांटोगे 18, यानी कि 30 और 18 48, खत्म। ये देखिए इस सवाल का आंसर देखते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा? लिख लो सभी के सभी बच्चे, सारे के सारे, टेलीग्राम पे जाना और ये सर्च कर लेना मोहित सर एग्जाम्पल। अभी सारी पीडीएफ आपको मेरे वाली मिल जाएगी क्लास की लिंक के साथ। मोहित सर एग्जाम्पल टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही में बच्चा हर एक क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। आ रही है बात समझ में? हर एक क्लास की लिंक भी आपको मेरी क्लास की मिलती रहेगी। जया ने 14,800 की धनराशि को 8.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया। 6 माह पश्चात अर्जित ब्याज कितना होगा? 6 महीने के बाद अर्जित ब्याज कितना होगा? तो 14,800 की धनराशि को 8.5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 6 महीने पश्चात ब्याज क्या होगा? तो एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट का भी आएगा। एक सवाल किसका आएगा बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए एसआई बराबर पीआरटी बाय 100, एसआई बराबर पीआरटी बाय 100। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, कहानी क्या है। 14,800 दर कितनी है बच्चा? तो दर है 8.5। समय कितना है? 6 महीने। क्या है? 6 महीने। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर ये वार्षिक है तो ये समय भी वार्षिक होना चाहिए, अगर ये मासिक है तो समय भी मासिक होना चाहिए। अब बताओ महीने क्या है? महीने, और ये है साल भाई, तो महीने को साल में कैसे बदलेंगे? 12 से भाग देकर। सर कितने महीने? 6 महीने, तो साल में बदलेंगे 12 से भाग देकर। अब बताइए आंसर कितना होगा? निकालिए बच्चा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 12 से काट दीजिए, ये 6 से 2 और 2 से इसको काटेंगे, 2 से 3 14, 2 चौके 85 की मल्टीप्लाई 74 से करके बता दीजिए बच्चा कितना होगा। तो 8 चौके 32, 3 8 से 56 और 3 59, और प्लस में इसका आधा 0.5 टाइम्स यानी कि 37। ये होगा 7 2 9, 9 3 12 और 5 और 1 6, 629 रुपए सवाल का सही जवाब होगा। 629 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 629 मेरे सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सवाल नंबर, ध्यान से देखेंगे, 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी बिल्कुल छोड़ी हुई थी। ये कैसे पता चला?
क्योंकि अब से पहले वैकेंसी आपकी आई नहीं थी, तो कांस्टेबल में बच्चे, एएसआई के लिए बच्चे तैयारी नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तैयारी करना चाह रहे होंगे, अब उनके सामने कुछ दिक्कत आएगी। सर नोट्स कैसे बनाएं, है ना, सिर्फ कम से कम समय में, क्योंकि मैंने आज तक मैथ नहीं पढ़ी है, मुझे तो मैथ आती भी नहीं है, तो कैसे हम मैथ पढ़ेंगे, कैसे हम रीजनिंग पढ़ेंगे, सर इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली। अगर आप बच्चा ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए क्या है बच्चा, मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पूरे नोट्स है बच्चा, क्लास नोट्स है एक तरीके से। आपको कुछ भी नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कम से कम समय है। तो ये सारी चीजें आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, और ये पेमेंट भी आपको तभी करना है बच्चा जब आपके घर तक ये चीजें पहुंचेगी। तो इनको घर तक पहुंचने के बाद ही आपको पेमेंट करना है। तो क्यों ना बच्चा इनको ले लिया जाए, क्योंकि कम समय है तो जरूरी है। अभी इस पे ऑफर चल रहा है 499 बच्चा, 31 दिसंबर तक का सेल चल रही है बच्चा। केवल फ्लिपकार्ट पे जाना है और आपको यूपी कांस्टेबल एग्जाम को सर्च करना है, तुरंत नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ में जो बच्चे बच्चा आज तक तैयारी नहीं करे, वो कैसे तैयारी और बेहतर करेंगे, ये हमारे साथ जुड़ेंगे बच्चा। इसमें परिश्रम बैच 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, परिश्रम बैच 1 जनवरी से शुरू हो रहा है बच्चा। और इसके जो कॉस्ट है बच्चे 499 हमने रखी है, अगर आप इसको अभी 31 दिसंबर से पहले तक लेते हैं। 1 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएगी, 1 जनवरी के बाद इसकी जो कॉस्ट होगी 799 हो जाएगी। तो देख लीजिएगा बच्चा। और यहाँ पे आपके मोहित सर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं मोहित सर देखिए कितने सारे टॉपिक की क्लास 11:30 बजे लेने वाले हैं, 11:30 बजे। तो सर की क्लास में जरूर जाना है मेरी क्लास के बाद। अभी इस सवाल को देखते हैं, अभी इस सवाल को देख लेते हैं। ए, बी और सी अकाउंटेंट है, क्या है बच्चा, अकाउंटेंट है। देखिएगा ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, बी अकेले उसी रिटर्न फाइल को 10 घंटे में कर सकता है, तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, सी अकेले उसे कितने घंटे में करेगा। आइए देखते हैं बच्चा। ए किसी कार्य को 6 घंटे में, बी उसी कार्य को 10 घंटे में, और तीनों मिलकर बच्चा 3 घंटे में कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना होना चाहिए भाई, तो 10 तिया 30। तो देखिए बच्चा 6 से काटेंगे 5, 10 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 10। कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, तीनों मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, सी अकेला कितने समय में करें। 5 और 3 8, 10 में से 8 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा, आप कहोगे सर 2 बचेगा। तो सी की क्षमता कितनी है भैया, 2 है। और सी इस काम को कितने समय में करेगा, सी इस काम को कितने समय में करेगा, तो 30/2 यानी कि 15 घंटे में करेगा। सर कितना होगा, 15 आवर्स होना चाहिए सभी का जवाब। क्या होना चाहिए बच्चा, 15 आवर्स इज द राइट आंसर। 15 घंटे मेरे सवाल का सही जवाब, 15 घंटे बिल्कुल सही जवाब। आगे आ जाते हैं, ये देखिए डिस्काउंट से क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम या वर्क एंड वेजेस से क्वेश्चन आ सकता है। तीनों चैप्टर में से एक होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप से सवाल आएगा, नंबर सिस्टम से, सिंप्लीफिकेशन से, डेसिमल फ्रैक्शन से। ये सारे चैप्टर मिला के कुल 15 से 17 चैप्टर बनते हैं। इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन मैं आपको इस सेशन में करा रहा हूं, और इस सेशन में मैं डेली पेपर जैसा पेपर लेके आऊंगा। मतलब जैसे आपके एग्जाम में सवाल हो सकते हैं वो सारे टाइप के सवाल आपके इस सेशन में मिलेंगे। तो 30 से 40 क्लास की बात है। इन क्लासेस को डेली लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। कहां से करनी है मैंने बता दिया है, डेली पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहना, काम हो जाएगा। ये देखिए एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 7650 है। यदि 15% और x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो x का मान क्या है, x का मान क्या है बच्चा, ध्यान से देखिए। 10,000 रुपए की चीज है, मतलब इसका अंकित मूल्य 10,000।
और आपने कितने का बेचा? 7650 रुपए में बेचा। एक डिस्काउंट आपने दिया 15%, और 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। क्या होती है बच्चा? 3/20। ऐसे समझिए बच्चा, कोई चीज 20 की है तो 3 की छूट पर बेची गई। तो बताओ भाई, अगर 20 की चीज को 3 की छूट पे दिया तो कितने का दिया? 17 का। और दूसरी वाली पे क्या दिया? x% छूट दी। मुझे नहीं पता इस x% की फ्रैक्शन क्या होगी, मैं कह देता हूं x से y होगी। क्या होगी? x से y। अब ध्यान से सुनने की जरूरत है बच्चा, एक एक पॉइंट को। ये जीरो, ये जीरो, इन जीरो से कट गई। 17 से काटेंगे बच्चा, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, और 45 का दुगना होगा 90। तो x/y बराबर में क्या हो गया? 100/90। और आप ही बताओ बच्चा, कोई चीज अगर 100 की है और 90 पे बेची गई तो कितनी छूट दी गई? 10%। खत्म है, मिट्टी डालो। सवाल का आंसर क्या होगा? 10% इज द राइट। 10% क्या होगा? मेरे सवाल का सही जवाब होगा। कर पाए भाई? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं सारे के सारे। ए अपनी आय का 18% बचाता है, उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है, और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इस सवाल को बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन बच्चा इसको करके दिखाएगा। पिछले 4-5 साल से ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन, ये समझ लो 4-5 साल से लगातार ये सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार ये सवाल एग्जाम में। पीडीएफ कहां से मिलेगी? अभी तो बताया था पीडीएफ कहां से मिलेगी, अभी बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। बताइए जल्दी से, इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर कितना होगा ये बता दीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ए अपनी आय का 18% बचाता है। कितना बचाता है? बचत करता है बच्चा 18 की, बचत करता है 18 की। तो व्यय कितना होगा, मतलब खर्च कितना होगा? अगर मान लो कि 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है, 18 रुपए बचाता है, तो इसका मतलब कितना बना? तो आप कहोगे 82 रुपए, 82 रुपए खर्च कर देता है, 82 रुपए खर्च कर देता है। अब ध्यान से सुनने की जरूरत है बच्चा, कैसे कैसे करेंगे। उसके व्यय में कितने परसेंट वृद्धि हो गई? कितने परसेंट क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हुआ क्या बच्चा? 41%। उसके आय में 41% का इंक्रीमेंट है। अगर ये 41% बढ़ेगा तो आप इसे भी 41 बढ़ा सकते हैं, आप इसे भी 41 बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहो तो सबको 41 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका आय भी 41% बढ़ा है। तो ध्यान से देखिए बच्चा, वो कहता है उतनी ही राशि बचा पाता है, वो पहले जितनी ही राशि बचा पाता है। मतलब कितनी बचा पा रहा है? 18%। कितना बचा पा रहा है बच्चा? 18। मतलब इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसमें 0% इंक्रीमेंट हुआ। इसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ बच्चा? 0%। ये बढ़ा ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जितना पहले था उतना ही आज है। तो कितना बढ़ना चाहिए था? 41% बढ़ना चाहिए था बच्चा। इसको कितना बढ़ना चाहिए था? 41। लेकिन ये नहीं बढ़ा, ये कोई इंक्रीमेंट नहीं, 0%, उतना ही है जितना पहले था। तो बताओ कितनी कमी हुई? 18 गुना में 41, 18 गुना में 41, और इसे भाग दे दीजिए बच्चा 82 से, 82 से, और ये क्या होगा? 41%। अब बताओ आंसर कितना हुआ? तो आप भाग देंगे, 41 से 2 से काटेंगे 9, 41 और 9 हो गया 50। 50% सवाल का सही जवाब। 50% इज द राइट आंसर है बच्चा,
50% मेरे सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे, आराम से सुन लेंगे बच्चा। देखो बच्चा, ये बढ़ा 41, इसकी आय 41 बढ़ी, तो खर्च भी 41 बढ़ सकता है और बचत भी 41 बढ़ सकती है। ये कहता है कि वो पहले जितना ही बचा पाता है, उसके बचत में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, पहले जितना ही बचा रहा है, मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं है। होना चाहिए था 41, नहीं हुआ, तो 18 गुना 41 और इसमें बांट देंगे बच्चा और जोड़ देंगे, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सवाल देखिए, यदि दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चा, गोले के लिए एक बात याद रखिए, गोले का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें इसका कोई मतलब नहीं बनेगा बच्चा, क्योंकि जब आप अनुपात में रखोगे तो 4 पाई कट जाएगा। तो बताइए, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात का मतलब हुआ उनके रेडियस का वर्ग। क्या है बच्चा, 81 और 25, 81 और 25 है बच्चा, 81 और 25। अगर वर्गमूल करोगे तो क्या होगा, वर्गमूल करोगे तो 9 और 5 होगा बच्चा, क्या होगा, 9 और 5। उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो 9 और 5 होगा। बिल्कुल आसान है, मिटे डालिए, खत्म सवाल है बच्चा। क्या है, खत्म सवाल। ये देखिए आंसर होगा 9:5। ये देखिए, इस सवाल का आंसर बताइए, बिल्कुल सही, 9:5, 9:5, 9:5। आइए इस सवाल को देखते हैं। अभी बच्चों 11:30 बजे से आपकी हिंदी की क्लास होगी और 11:30 बजे मोहित सर आपको ना 5 से 6, मुझे लगता है ज्यादा ही टॉपिक होंगे। आप देखिए जरा, ये देखिए कितने सारे टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी बच्चे मेरी क्लास के बाद सर की क्लास में जाएंगे, सेशन को लाइक करेंगे, यहां पे कमेंट करके बता देंगे यस सर हम तैयार है। अभी इस सवाल को करिए, अभी टाइम है, अभी क्लास चलेगी। 25 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, 25। 15 और 25 का एलसीएम बताओ, बताओ बच्चा, 15 और 25 का एलसीएम कैसे निकालोगे, 15 और 25 का एलसीएम कैसे निकालोगे। अब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन को 25 से चेक कर सकते हैं। भाई ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो 25 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, और जो ऑप्शन 15 से कटता है मतलब वो 3 से कटेगा, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो बहुत आसान तरीका होता है, आइए समझाता हूं। सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लीजिए, मान लिया भाई, क्या ये नंबर 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्यों, 5 3 15, 5 पंजे 25, तो ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 5। तो बताइए भाई 3 से 5 कट सकता है कभी, नहीं, 3 से 5 नहीं कट सकता, तो जिससे नहीं कट सकता उसी की गुणा कर दो। 3 से नहीं कट सकता, 3 की गुणा, खत्म। आंसर कितना होगा, 75 इज द राइट आंसर। अरे क्या होगा लल्ला, 75 होगा सर, क्या होगा 75, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चा, मैंने कहा 15 और 25 का एलसीएम निकालना है, तो आप सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मानिए। चलिए एक सवाल करके बताइए, मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, एक सवाल और देता हूं, देखो जल्दी से बताओ। 15 25 और मान लेते हैं, मैं आपको दे देता हूं कितना, 56। ये देखिए, इनका एलसीएम लेकर बताओ फटाफट कितना होगा, देखते कौन बच्चा बता पा रहा है, जल्दी आंसर करेंगे। एलसीएम लेना कितने बच्चे नहीं जानते, एलसीएम लेना बहुत आसान होता है बच्चा। सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लिया। देखो अब मुझे ये बताओ, क्या ये नंबर 15 से कट सकता है या 25 से कट सकता है। देखो 25 से नहीं कट रहा, क्यों, क्योंकि 25 से कटने के लिए इस नंबर में 25 तो होना चाहिए, 25 है नहीं, तो 25 की गुणा कर दो भाई, किसकी, 25 की। अब ये नंबर 15 से क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि 15 से कटने के लिए 3 से कटना जरूरी है, 5 से तो कट जाएगा भाई, 5 पंजे 5 दिए 15 और 5 पंजे 25, 3 की कमी है, तो इसलिए यहां पे
3 की गुणा कर दीजिए बच्चा। तो ये होगा सवाल का आंसर। समझ पाए? कर लोगे? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस सवाल को देखेंगे। इस सवाल को देखेंगे फटाफट, जल्दी से देखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया सर, समझ में आ गया। चलिए बढ़िया है। इस सवाल को देखेंगे फटाफट, जल्दी से आंसर करेंगे। बिल्कुल, इसको ध्यान से देखिए। अमन कमल मनन की चाल का अनुपात है भाई, कितनी चाल से वो चलते हैं। अमन कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय। ये सवाल, इस तरह के सवाल जरूरी है। जैसा हमारे एग्जाम का नाम है, जैसा लेवल आ सकता है वैसे सवाल मैं रख रहा हूं, उससे भी बेहतर कोशिश है मेरी रखने की। देखिए, अमन कमल और मनन, स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड है सर 2, 3 और 4। हमसे पूछा है समय का अनुपात क्या होगा। समय, स्पीड देकर हमसे पूछा टाइम, और टाइम क्या होता है बच्चा? दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो एक काम करते हैं, दूरी क्या होगी? इनका एलसीएम होगी सर, और इनका एलसीएम अभी बताया। 4 को मानो 3 की गुणा कर दो 12, और 12 ही एलसीएम हो गया। बताइए, 2 से काटेंगे 6, 3 से काटोगे 4, और 4 से काटोगे 3। तो ये हो गई दूरी, और दूरी को 4 से भाग दिया तो क्या आ गया? समय। तो मेरे सवाल का आंसर क्या बनेगा भाई? 6, 4, 3। अरे क्या बनेगा? 6, 4, 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, 6, 4, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ध्यान से। 6, 4, 3 इज द राइट आंसर। सेशन को शेयर कर दो बच्चा, एक भी बच्चा कम नहीं चाहिए क्लास में, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आना है। डेली आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन में वही तैयार कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं भाई। आप इसे फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, और सारे क्लास की पीडीएफ मैं जितने भी सेट कराऊंगा, जैसे 30 से 40 सेट अपने होंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा, इन 30-40 सेट की पीडीएफ लगा लेना एग्जाम से पहले। डेली लगाते चलो, एग्जाम में लगाने की जरूरत नहीं, डेली लगाते चलो। डाउनलोड कर लो और लगा लो। पीडीएफ कहां से मिलेगी देख लो, टेलीग्राम पे जाइए, मोहित सर सर्च कर लीजिए, मोहित सर एग्जामपुर। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको वहीं पे पीडीएफ भी मिलेगी और क्लास की लिंक भी मिलेगी। मोहित सर एग्जामपुर एक साथ सर्च करना टेलीग्राम पे, सारी पीडीएफ मिल जाएगी मेरी, और ये आपकी क्लास की लिंक भी मिल जाएगी। याद रहेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति कंपनी के शेयर को 12,000 में खरीदता है, 12,000 में। अगर वह उस शेयर को इतने रुपए में बेच दे, भाई 12,000 रुपए में खरीदता है और 15,000 रुपए में बेचता है, 15,000 रुपए में बेचता है, तो कितना प्रॉफिट होता है भाई? कितने प्रतिशत प्रॉफिट होता है? देखो बच्चा, कितने प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब बताओ इसे किससे भाग दो कि ये 100 हो जाए? 120 से भाग दे दो भाई, 120 से भाग दोगे 100, और 120 से भाग दोगे तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। भाई 120 की जीरो खत्म, एक जीरो यहां से काटो, एक जीरो यहां से काटो, 12 से भाग दे दो 100, 12 से भाग दे दो कितना आएगा? 125। बताओ कितना ज्यादा? 25%। तो मेरे सवाल का भी आंसर क्या होगा? सिर्फ 25% इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे दोस्त? आप कहोगे सिर्फ 25% का लाभ हो जाएगा, 25% प्रॉफिट इज द राइट आंसर। 25% प्रॉफिट इज द राइट। क्या आंसर होगा? डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आ जाते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए का 18%, बी के 40% के बराबर, एक सवाल प्रतिशत का भी आएगा भैया, एक सवाल प्रतिशत का भी आएगा। तो कैसा सवाल आएगा? इसी तरह से सवाल आएगा, ए का 18%, बी के
40% के बराबर है, b के 40% के बराबर है। आप इसे काट दो बच्चा, 2 से काटोगे तो 20 और 2 से काटोगे तो 9। बोलो a के नीचे 20 तो b के नीचे 9, a के नीचे 20 तो b के नीचे 9, तो सवाल का सही आंसर क्या बनेगा बच्चा? 20:9। अरे 20:9, बिल्कुल सही बच्चा। आगे आ जाते हैं, इसको देखिए। देखिए, दुकानदार ने 750 रुपए के अंकित मूल्य पर 50% की छूट दी। 750 रुपए के विक्रय मूल्य पर 50% छूट दी, मतलब आधी कीमत कर दी। तो आधी कीमत क्या होगी इसकी, ये बता दो भाई। आधी कीमत 2 से भाग दो, 2 तिये 6, 2 सत्ती 14, 2 पंजे 10, 375 आंसर। तो देखो कैसे किया, सिर्फ देखो अंकित मूल्य 750 और आपने 50% छूट दे दी, तो कितने का बेचा? 50% का। तो भैया इसका 50% निकाल दो भाई। 50%, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37, खत्म है सर। 375 सवाल का सही जवाब होगा। बोलो क्या होगा? 375 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 375 इज द राइट। आगे आ जाते हैं, ये देखिए पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ ही मिलेगी बच्चा, पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ ही। एक बार अपना फोन चेक करके, जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार सभी सेशन को तो लाइक कर देंगे। मैं आपको फिर से एक चीज की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ना तो कभी पढ़ाई की, ना तो कभी मैथ पढ़ा, ना रीजनिंग पढ़ी, ना जीके जीएस, हिंदी भी नहीं पढ़ पाया वो तो आज तक। तो ऐसे बच्चे नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स भी बनाना जरूरी होगा। तो बच्चे जो क्लास आपकी चलेगी वो तो नोट्स आपके पास होंगे ही, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं यार किस किस तरह का पेपर पहले आए हैं, कैसे मतलब क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। उसके लिए हम आपके लिए क्या है, ये वाली चीज देखिए, क्लास नोट्स है बच्चा, जो सेल चल रही है आपके लिए। तो जो भी बच्चे क्लास नोट्स खरीद लेगा उसको कम से कम अपने नोट्स बनाने से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। मतलब नोट्स बनाने पड़ेंगे क्लास से, लेकिन इनसे सारे काम हो जाएंगे रिवीजन के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे जाना, फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करना यूपी कांस्टेबल एग्जामपुर करके, ऐसे ही कर लोगे तो नोट्स अपने आप दिख जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए एक परिश्रम बैच भी 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो ये परिश्रम बैच 1 जनवरी से ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चा। इसमें प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलेगी। आपके जितने भी टीचर है जो आपको यूपी कांस्टेबल में पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी पे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे और सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको कराई जाएगी। पीडीएफ सॉल्यूशन सब मिलेगा। यहाँ पे आपकी हिंदी की क्लास है 11:30 बजे से शुरू होगी। सर की क्लास में पहुंच के, सर का मतलब एकदम यहां पे कमेंट में दिखना चाहिए, सर हम आ गए हैं और आपके भरोसे आ गए हैं सर। एक बार जय हिंद बोलना है इनकी क्लास में जाते ही, मेरी क्लास में से तुरंत इनमें पहुंचना है। आइए इस सवाल को देखते हैं और मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं बच्चा। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास सुबह हो जाती है बच्चा। करंट अफेयर्स सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं ना सर की, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर आपके, संजीत सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। फिर 8 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास है बच्चा, रीजनिंग की क्लास है बच्चा 8 बजे से। इसके बाद आपके भाटी सर जीके जीएस पढ़ाते हैं, जीके जीएस बहुत ही शानदार तरीके से। मैथ्स की गारंटी मैं आपकी लेता हूं, 40 सेट कराऊंगा, 40 कर लेना, एग्जाम में काम हो जाएगा मैथ्स। ठीक है भैया, 10 से 11 और 11 बजे से आपकी चलेगी बच्चा हिंदी की क्लास। क्या चलेगी? हिंदी की, जो मोहित सर आपको हिंदी वाले पढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा टाइम टेबल आप लॉन्च, ये क्या करना है, मतलब इसको अपना कहीं पे लिख लेना, पूरे का पूरा टाइम टेबल है अपनी डेली क्लास का। अच्छा ये सवाल देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल करा दिया, चक्रवर्ती ब्याज रह गया। आइए चक्रवर्ती ब्याज को देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज के सवाल को देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मैंने करा दिया क्वेश्चन। वह राशि ज्ञात कीजिए जो 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होते हुए 2 साल के बाद इतनी हो जाएगी। चक्रवर्ती ब्याज का ये दूसरा सवाल है आज की क्लास में, दूसरा सवाल है। एक वो कराया था ना 2 साल का CIRSI वाला अंतर वाला, एक वो भी कराया था। 8% की फ्रैक्शन होगी बच्चा 2/25।
2/25। जैसे मान लो कि 25 रुपए किसी से लिए तो 2 रुपए का क्या होगा, ब्याज होगा सर, क्या होगा, ब्याज। तो ये बताओ बच्चा, आपने किसी से 25 लिए तो एक साल में कितने देने पड़ेंगे, 27, और अगले साल भी 25 पे 27। आ रही बात समझ में। तो यहां पे देखिए मूलधन और यहां पे देखिए मिश्रधन, ये कितना है 1166.4। इसके सामने रखो 1166.4, 27 से भाग दो बच्चा, 27 चौका 108 हो जाएगा 86, 27 दिया 81, 5 27 दूनी 54, ये 625 है बच्चा। फिर 27 से भाग दे दो, 27 से कम 27, कितना बचेगा 16, 162, और 27 छिक्का 162, यानी कि 1.6 गुना। अब बताइए भाई कितना आंसर होगा। तो आपके सवाल का आंसर कितना आया भाई, बिल्कुल सही सर, 1000 रुपए सवाल का सही जवाब होगा। 1000 क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात। हाँ ये क्लास लाइव चल रही है, कह रहे कि ये क्लास लाइव चल रही है। भाई साहब मैं कमेंट नहीं पढ़ता, लेकिन ये क्लास डेली लाइव ही रहती है। क्या रहती है, डेली लाइव ही चलती है भैया। कमेंट पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है, आप क्लास में बस पढ़ने के लिए काम करो भाई। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर, सोचो एक बस है जो 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाती है, इसका मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगी। तो स्पीड क्या होगी, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और स्पीड को 20 कम कर दिया, यानी कि स्पीड 60 थी, 20 कम कर दी तो कितनी रह गई, 40। तो समान दूरी तय करने में, और दूरी कितनी 45 किलोमीटर, स्पीड कितनी 40, तो 45/40, और मिनट में बदलने के लिए 60 की गुना। कितना आसान सवाल है बताओ। अरे भैया 45 मिनट में जाती है 45 किलोमीटर, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि 60 मिनट में कितनी जाती होगी, 60 किलोमीटर सर। मतलब स्पीड क्या हो गई, 60 किलोमीटर 1 घंटे के बराबर है। कोई दिक्कत है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। आपने इसको 20 कम कर दिया, आपने इसको 20 कम कर दिया भाई, तो कितनी रह गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समान दूरी तय करनी है, दूरी है 45, तय करनी है 40 की चाल से, गुणा में 60। तो बता दीजिए कितना होगा, कितना समय लगेगा बच्चा, समय बता दीजिए। 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 45 दिया 135 का आधा कर दो, 145 का आधा, तो 2 छिके 12, 2 सती 14, 2 पंजे 67 मिनट होगा। क्या होगा, 67 मिनट सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा, 67 मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। खत्म सवाल है, मिट्टी डालिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, खत्म सवाल है भाई। ये देखिए, एम अकेले किसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है, एन उसी कार्य को 100 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर 25 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा करेंगे, बताइए। एम किसी कार्य को 50 में कर सकता है और एन उसी कार्य को 100 में कर सकता है, 100 में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करें तो 25 दिन में कुल कार्य का कितना % होगा। एलसीएम क्या हो गया बच्चा, 100। 50 से कितना बनेगा, 2, और 100 से 1। अब बताओ 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो मेरी एफिशिएंसी है बच्चा 3, और 25 दिन में मतलब 25 तिये 75, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ, कितने प्रतिशत कार्य पूरा हुआ। तो 100 काम था, यानी कि 100% काम था,
और 75 काम हुआ तो 75%। आंसर क्या होगा? 75% इज द राइट आंसर। 75% काम होगा, 75% इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, डीआई का ये सवाल देखिए। देखिए भाई साहब, L1 क्या है? वस्तु सी और डी की छूट के औसत का मूल्य, सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग। तो हमें दोनों का टोटल बताना है। सवाल इसी तरीके के डीआई में आजकल पूछे जा रहे हैं, और डीआई के 3 सवाल आएंगे, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। और डीआई के जो सवाल आएंगे कम से कम ये आपके सही होने चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। L1 का मतलब है सी और डी के छूट के औसत का मूल्य। भाई साहब, सी और डी की छूट कितनी है? 66 और 80। बताओ सी व डी का औसत कितना होगा? आप कहोगे सर सी व डी का औसत हो जाएगा 66 और 80। ओए 80 नहीं, 72, सॉरी, 66 और 72, पक्का जी, 66 और 72। तो ये 8, 138 बटे में 2, 2 छिके 12, 2 9 कितना होगा? 69। अब ध्यान से सुनिए, आगे देखते हैं। 350 और 70 का अंतर क्या होगा? 280। क्या हुआ? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस में छूट, अंकित मूल्य माइनस में छूट क्या होता है? विक्रय मूल्य। 650 में से इसको घटाओगे तो 50 घटा दो, बचा 25, 25 और घटा दो, 575। बिल्कुल सही। 450 में से 66 घटाओ, पहले 50 घटा दो तो 400 रह गया, फिर 16 और घटा दो, 400 में से 16 गया तो 384। 750 में से 72, पहले 50 घटा दो तो 700 रह गया, अब 22 और घटाओ तो 78, यानी कि 678। 850 में से 80, पहले 50 गायब तो 30, 30 गायब तो 770। ये विक्रय मूल्य है बच्चा, और हमें क्या बताना है? सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का योग। तो हमारा L1 तो ये हो गया L1। अब L2 निकालो। L2 क्या होगा? जोड़ दो, 5 4 9 9 और 8 17 का 7, तो रह गया 1, 1 और 8 9, 9 7 16, 24 31 38, 3 3 2 5 5 10 3 13 13 और 6 19 19 और 7 26। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? तो 2700 कितना आएगा? 56 होगा। कितना होगा? 9 7 16, 2756। आंसर सी होगा बच्चा। L1 प्लस में L2 क्या होगा? 2756। आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर हो गई बात? कोई समस्या इसमें? बिल्कुल सही, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब बच्चे इससे आगे जो क्लास होने वाली है ना, हिंदी की मैराथन क्लास होगी 11:30 बजे से, तो वो क्लास ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मोहित सर आप देखिए क्या कर रहे हैं आपके लिए। वर्णमाला, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, लिंग, वचन, आराम से 2-3 घंटे बैठ लो, और 2-3 घंटे में जो ये क्लास कंप्लीट होगी, ये सारे के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में मस्त प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये चैप्टर 2-3 घंटे में तैयार। यार बढ़िया क्लास है, तो एकदम मजा आ जाने वाला है इस क्लास में। तो जुड़े रहिएगा बच्चे, इस क्लास को जरूर देखिएगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि की जाए, लंबाई भी और चौड़ाई भी, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि इसका आयतन वही रहे? आइए मजा आ जाएगा, देखिए कैसे करेंगे। आयतन क्या होता है बच्चा? आयतन क्या होता है?
घनाभ का, किसका? घनाभ का। आप कहोगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों की गुणा कर दीजिए सर, तीनों की गुणा कर दीजिए। तो यहां पे एक बात समझने की जरूरत है बच्चा, लंबाई 50% बढ़ी और 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। जैसे मान लो लंबाई बढ़ी 2 से 3 हो गई और चौड़ाई भी क्या हुई होगी? चौड़ाई भी 2 से 3 हुई होगी। तो ये कितना बन गया? 4 और कितना बन गया? 9। अब तुम चाहते हो कि ऊंचाई को कितना कम करे, ऊंचाई को कितना कम करे ताकि सारी चीजें पहले जैसी हो जाए। तो देखो भाई 9 में से 4 गया 5/9 गुणा में 100। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 9 पंजे 45, 5, 9 पंजे 45, 5, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। भाई वाह, आंसर होगा सर 55 क्या? 55.55% इज द राइट आंसर। 55.55% इज द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं, इसको देखेगा। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं भैया, ये तो आपकी मोहित सर की हिंदी की क्लास हो गई। एक क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं इस संडे को 31 दिसंबर, नया साल, एक नई वैकेंसी जो केवल आपके लिए बनी होगी। एक ऐसी क्लास 31 दिसंबर की शाम को 7 बजे से लेकर लगातार एक ही क्लास में पूरी मैथ खत्म, पूरी मैथ, जो कांस्टेबल के लिए बहुत ही जरूरी क्लास होगी बच्चा। ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता होगा, एक ही क्लास देख के चले जाना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं भाई, मेरे को जैसे मान लो जीएस नहीं आती है, मेरे को जीएस का कुछ नहीं पता, अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे एक ऐसी क्लास की तैयारी चाहिए होगी कि भाई मैं आज तक नहीं पढ़ा, अच्छा ये क्लास में देख लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसी ही क्लास मैंने यूपीएसआई 2021 के समय मैथ्स की 2 क्लास ली थी। अब जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं जैसे कांस्टेबल हो गए, तो वो एसआई की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने रेल में बैठ के जाने जाने में वो 2 वीडियो देखी थी। आज भी उसके कमेंट उन वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। एग्जाम देने के बाद सर 2 क्लास से पूरा पेपर फंसा दिया। ठीक उसी तरीके की एक क्लास में संडे में 31 दिसंबर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चा। ये क्लास आपकी जो मेरी संपूर्ण मैथ्स को कराएगी, पूरी की पूरी मैथ बच्चा इसमें कराने वाला हूं इस संडे। केवल वही देखे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ये क्लास किसके लिए? केवल वही देखेगा जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। भैया मेरा एग्जाम है, मुझे एक ऐसी क्लास चाहिए जिसे देख के जाऊं और मेरा एग्जाम निकल जाए, काम हो जाएगा भाई। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए बच्चा, अजय और विजय क्रमशः 45,000, 36,000 के साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 7200 की कुल वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो इस क्लास में ना भैया एक बार कमेंट जरूर कर देना, इस एक बार जब भी टाइम मिलेगा। अभी तो हिंदी की क्लास 11:30 बजे से, आई थिंक मैं देख लेता हूं, हिंदी की क्लास 11:30 बजे से, तो एक बार इसमें जयकारा लगा देना। अगर तुम्हें इस क्लास की, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे इस क्लास के लिए तैयार है। कमेंट बॉक्स में सभी के आंसर आने चाहिए, एकदम मैं सबके रिप्लाई देखूंगा। कितने बच्चे इस क्लास के लिए एकदम तैयार है, संडे में टाइम से आएंगे, सबके कमेंट चाहिए मुझे क्लास में, सभी के कमेंट एक बार बताइएगा कौन कौन बच्चा एकदम तैयार है। यस सर, यस 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 सर, बिल्कुल दिल से, जी सर मैं हूं। मैं कह दे रहा हूं, आज तक मैथ नहीं पढ़ी, इस क्लास को खुद को शेयर कर लेना, एग्जाम से पहले देख लेना। अभी मेरे पास 6 दिन है और इन 6 दिन में पूरे एनालिसिस के साथ क्वेश्चन डालूंगा, पूरे एक एक सवाल फिट करूंगा जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा सकते हैं या एग्जाम में आज तक पूछे गए। एक क्लास सब पे भारी, एक रात और एक क्लास सब पे भारी होगी बच्चा। 1 जनवरी हो जाएगी रात में, और वो नया साल एक नई वैकेंसी और नई उम्मीद के साथ मैं आपको 6 से 7 घंटे जो क्लास कराने, 5 से 6 घंटे में खत्म कर दूंगा, एक ही क्लास में पूरा फंसा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो तैयार है ना? यस सर बिल्कुल, टाइम है, शाम को 7 से लेकर शुरू होगी संडे में। अब ये सवाल देखिए,
ये आ गया भाई साहब पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराऊंगा पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप का सवाल आएगा एग्जाम में 40 क्वेश्चन, 40, और उन 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिट है। 1 से 1.5 घंटे की एक ही क्लास लूंगा, एक क्वेश्चन आएगा, खत्म। 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फंसाना है मुझे। 40 में से एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का। अजय और विजय क्रम से 45,000, 36,000 के साथ व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 7200 के कुल वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताओ। देखो भाई, सबसे पहला काम ये करो, इसे काट लो। 9 पंजे 45, 9 चौके 36। तो रेशो बन गया बच्चा अजय और विजय का 5 और 4 का। क्या बन गया बच्चा? 5 और 4 का। 7200 का कुल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी बच्चा इसी हिसाब से होगा, जैसे इन्वेस्ट वैसा प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट होता है कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया गया, समय की तो बात ही नहीं, तो बस पैसे से ही प्रॉफिट है, खत्म। 5 4 9, 9 का मतलब 72,000, 9 का मतलब 72,000, 1 का मतलब 8,000। तो बता दीजिए प्रत्येक का हिस्सा कितना है? तो 8 पंजे 40 और 8 चौके 32। तो इस सवाल का आंसर होगा कितना भाई? अच्छा ये 7200 था क्या? ये 7200 है, तो 1 0 कम कर दीजिए, 1 0 कम कर दीजिए। तो देख लीजिए 8 पंजे 40, 4000 और 3200। तो आंसर ए इज द राइट। क्या होगा? ए इस सवाल का सही जवाब। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, घर के लिए होमवर्क है। ये क्या है? होमवर्क। आपके कमेंट में चाहता हूं बच्चा, सभी बच्चे, एक एक बच्चे का कमेंट होना चाहिए क्लास के नीचे। इस क्लास के नीचे आप एक बार आके कमेंट जरूर करेंगे। आज मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं। मुझे इस क्लास के लिए कमेंट चाहिए, कितने बच्चे तैयार है? इस क्लास को लाइक कर लेंगे, इसमें भी मुझे एक बार बता देना। और जो क्लास आपकी चल रही है बच्चा, इसमें कमेंट करके बता देना कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। और आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल पेपर की तरह सेट करके लाऊंगा। 30 से 40 क्लास में काम खत्म हो जाएगा बच्चा। और मैथ सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, 1 जनवरी से हमारी क्लासेज 1 जनवरी से शुरू हो रही है एप्लीकेशन पर। इससे जरूर जुड़ जाइए, ताकि आप अपने पीडीएफ जो भी नोट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको पिछले 2009 से लेकर 2019 तक का सॉल्यूशन पहली ही क्लास में एप्लीकेशन पे दे दूंगा। एप्लीकेशन पे जुड़ना, मस्त क्लास होगी, मैथ सीखने में मजा आ जाएगा। ये नोट्स है बच्चा, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, एक रिवीजन करना चाहते हैं, तो फ्लिपकार्ट पे जाइए और अपना सर्च कर लेना यूपी कांस्टेबल। ये क्लास बच्चा आपकी मैं संडे में लेने वाला हूं, और अभी आपके सर की एक क्लास होने वाली है। अब देख लीजिए कहां गई वो क्लास, एक मिनट पीछे जाता हूं, देखिए हाँ जी, ये हिंदी की क्लास है भैया। सर की क्लास में पहुंच जाइए, सर का पूरा साथ दीजिएगा, ठीक है भैया। तो ये सर की क्लास है, एक बार देख लीजिएगा। जो भी बच्चे हैं, शुरू हो गई है क्या? ओ तेरी, ये तो शुरू हो गई है। चलिए भाई साहब जल्दी से पहुंचो भाई, मुझे तो लगा था 11:30 बजे से। अरे तो शुरू हो गई भाई, जल्दी से जाइए भाई। सर की क्लास में सारे के सारे बच्चे तुरंत पहुंच जाइए, सर की क्लास में तुरंत। ये तो क्लासेस शुरू हो गई, देख रहे हैं ना आप। चलिए फटाफट पहुंचिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आज आपके सबके कमेंट में देख लूंगा जिस जिस बच्चे ने इसका आंसर दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी मेरी एप्लीकेशन पे क्लास है, मैं चलता हूं। सर की क्लास में पहुंचेंगे सभी बच्चे, सर को प्यार देंगे। जय हिंद, और अपना ध्यान रखिए बच्चा। कल सुबह 10 से 11 आपकी क्लास होगी, और केवल अपना ही ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू। जय हिंद, जय भारत, एग्जाम पर कर बीज एग्जाम।